बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तशवीशनाक सूरत हाल भी है और परेशान कुन ख़बर भी है कि सऊदी अरब की तरफ एक और हमला किया गया हुसी बागियों की जानिब से, और इसकी तस्दीक की जा रही है सऊदी इत्तेहाद अस्करी इत्तेहाद की तरफ से। और उनके तर्जुमान ने तुर्की अल-मालिकी ने इस बारे में बताया है कि 4 बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए और इसके अलावा 6 बमबार ड्रोन तैयारों से हमला किया गया सऊदी अरब पर। और इसके बारे में तुर्की अल-मालिकी बता रहे हैं कि इसको नाकाम बना दिया गया। और यानी एयर डिफेंस सिस्टम था सऊदी अरब के पास, और जो इत्तेहादी फ़ौज है उन्होंने मिलकर कोऑर्डिनेट करके इस हमले को नाकाम बना दिया। तशवीशनाक क्यों है ये सूरत हाल, तशवीश की बात क्यों है? इसलिए कि ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था। इतनी तादाद में, यानी अब 6 बमबार ड्रोन हुसी बागियों के पास होना और यहाँ तक भेजना, उनको ऑपरेट करना, फिर 4 बैलिस्टिक मिज़ाइल, तो ये तो चलें इस दफ़ा तो नाकाम हो गया ये हमला या ये हमले पहले की तरह। पहले भी कई हमलों को सऊदी अरब ने इत्तेहादी फ़ौज के साथ मिलकर नाकाम बनाया है, लेकिन ये बड़े ख़तरनाक हैं क्योंकि बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले जो सबसे बड़ा हमला अब तक करार दिया जा रहा है, जो सबसे बड़ी कंपनी है तेल की अरामको, उसके ऊपर हुआ था और इसी तरह का हुआ था, और उससे प्रोडक्शन तकरीबन आधी रह गई थी सऊदी अरब की तेल की। तो कितना बड़ा नुकसान था सऊदी अरब के लिए। अब सऊदी अरब इसका जवाब भी देता है, हमले किए जाते हैं हुसी बागियों पर, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। कितने साल हो गए इसको। इस पर आने से पहले क्योंकि अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है, अब ये सारा किस्सा ये यमन से रुक नहीं रहा, यमन में रुक नहीं रहा, ये फैल रहा है। सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त दुनिया में यमन को करार दिया जा रहा है, वहाँ की सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। और अब तो लीबिया में भी ये अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि मुस्लिम ममालिक ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इसकी तफसील आपसे अर्ज़ कर दूं कि दोनों तरफ से क्या बयान सामने आए हैं। तो जो हुसी बागी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब में तेल और दीगर अहम अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया है, ये हुसी बागी कह रहे हैं। और यमन के हुसी बागियों का ये कहना है कि सऊदी शहर है जाजान, इसमें ख़ाम तेल की अहम तनसीब पर ड्रोन और मिज़ाइल हमला किया है, ये उन्होंने दावा किया है। बागियों के तर्जुमान याहिया सारियाँ हैं, और पीर को अपने बयान में इन्होंने कहा कि तेल की तनसीब के अलावा जाजान, इबहा और नाजरान में कई दीगर जो अस्करी तनसीबात हैं उनको एक बड़े हमले में निशाना बनाया गया है। अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने के साथ साथ इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा हमला करार दे रहे हैं हुसी बागी इसको। तो इससे पहले दूसरी तरफ से जो बयान आया था, यानी हुसी बागियों से पहले ही जो सऊदी अस्करी इत्तेहाद है उसकी तरफ से ये कह दिया गया था कि ये 4 मिज़ाइल और 6 ड्रोन हमले किए गए जिनको नाकाम बना दिया गया। और इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि कुछ ही अर्सा पहले, ग़ालिबन जून के आखिर की बात है, जून के आखिरी दिनों की, कि ये दारुल हुकूमत रियाज़ तक पहुंच गए थे। यानी ये हमले जो हैं इस कदर इनके सोफिस्टिकेशन में आती चली जा रही है। अब सऊदी अरब तो यही कहता है कि इसके पीछे ईरान है, और ईरान हुसी बागियों को फंडिंग भी कर रहा है, उनकी मदद भी कर रहा है, हत्ता कि असलहा भी उनको दे रहा है। तो लेकिन 4-5 साल हो गए, ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा। सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि हुसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। अब मैं आ जाता हूँ कि तर्जुमान क्या कह रहे हैं, जो सऊदी इत्तेहाद है उनके तर्जुमान। अब सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि यमन में सऊदी अरब की क़यादत करने वाले अस्करी इत्तेहाद ने हुसी बागियों की तरफ से इतवार की रात को, ये इतवार की रात के वो कह रहे हैं कि सऊदी दारुल हुकूमत की तरफ दागे गए 4 मिज़ाइल और 6 बमबार ड्रोन तबाह किए हैं और ये हमले को नाकाम बनाया है। हत्ता कि एक और अफसोसनाक बात यह है कि मई में ये मुआहिदा हुआ था दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कि जंग नहीं करेंगे, जंग बंदी का मुआहिदा हुआ था कि ये कोरोना की सूरत हाल है, मगर फिर ये ख़त्म हो गया मई में ही, इसको यानी तोड़ दिया गया इस मुआहिदे को। अब जून के आखिर में हुसियों की तरफ से सरहद पार से मिज़ाइल दागे गए थे जो दारुल हुकूमत रियाज़ तक पहुंच गए थे, और मैंने इस बारे में आपसे अर्ज़ भी किया था
और बहुत से लोगों ने कमेंट्स में सवाल किया, जी उनको तो पता नहीं चला, जैसे लोग समझ रहे हैं कि उनको कोई धमाके की आवाज़ हो तो बहुत करीब आ जाए या खुदा न खास्ता गिर जाए तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पता लगे शहरी आबादी, वो दूर भी कहीं तबाह हो जाता है। तो सऊदी खबरसां एजेंसी है SPA, उनकी तरफ से एक बयान शाया किया गया है जिसके मुताबिक अरब अस्करी इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि इत्तेहादी फ़ौज ने सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर सऊदी अरब पर हमले के लिए दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 बमबार ड्रोन तैयारे तबाह किए हैं। लेकिन तुर्की अल मालिकी ने यह नहीं बताया कि मिसाइल और ड्रोन्स को किस जगह नाकाम बनाया गया है, यानी कहाँ तक आगे हुए थे, और ये भी नहीं बताया कि ये यानी निशाना क्या था, किस जगह को वो निशाना बनाना चाह रहे थे। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि ये ड्रोन हूसियों के कंट्रोल वाले दारुल हुकूमत सना से सऊदी अरब की तरफ दागे गए थे और ईरानी हिमायती याफ्ता हूसी बागियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से सऊदी अरब में शहरी आबादी और शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता जानबूझकर ये कोशिश की थी। लेकिन इत्तेहादी फ़ौज ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की है और मिसाइल और ड्रोन तैयारे फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कर्नल मालिकी ने कि हूसी मलेशिया बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन इस्तेमाल करके यमन के शहरियों और हमसाया ममालिक में शहरियों को निशाना बनाकर दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और हूसी बागियों की तरफ से जो बयान आया वो मैंने आपके सामने रख दिया है, वो मज़ीद उनकी तरफ से नहीं बताया, बस ये कहा जी हमने इन जगहों को, तेल की तनसीबात को, इन चीज़ों को निशाना बनाया है। अब ये तो एक चीज़ सामने आई है, अभी तक इसमें कुछ शुक्र है कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कब तक, कौन ऐसा मुल्क अब रह गया है इस्लामी दुनिया में, 50 ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, कि वो आगे बढ़े और इस मसले को हल कराए। पाकिस्तान ने कई दफ़ा कोशिश की है ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने की, कि कहा जा रहा है कि अब इन दोनों का असर रसूख है इलाके में, तो इस बारे में कुछ किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि ये सबसे बड़ा क्राइसिस है ह्यूमैनिटेरियन, 1 लाख लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं यहाँ पर यमन में। इस सारी सूरत हाल में इतनी ज़्यादा भूख अफलास, इतनी वहाँ पर परेशानी है और गुर्बत और तबाही आ चुकी है यमन में। 2014 में हुआ ये था कि हूसी बागियों ने, जो सऊदी अरब जिसको सपोर्ट करता था, उस हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुख्तलिफ जगहों पर कब्ज़े कर लिए। फिर 2015 में, मार्च 2015 में फिर सऊदी इत्तेहाद ने मुदाखलत की। तब से ये सिलसिला चला आ रहा है और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये चंद हफ्तों में मामला निपट जाएगा, क्योंकि सऊदी इत्तेहाद है और ये सपोर्ट करेंगे यमन की हुकूमत को, तो मामला हल हो जाएगा, हूसी बागी पसपा हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं हो सका और अब ये 2015 से लेकर 2020 आ गया है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गए, मामला सुलझ नहीं रहा। यूनिसेफ कह रहा है कि लाखों यमनी बच्चे फाका कशी का शिकार हो सकते हैं, इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल है। और अब हाल ये हो गया है कि बजाय ये मामला सुलझता, दूसरे इस्लामी ममालिक बीच में आते और इस चीज़ को सुलझाते, वो अब लिबिया में अलग मामला हो गया है। यानी सऊदी अरब की तरफ से, उनकी जो खबर देने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लिबिया में 356 के करीब जंगजू उतार दी हैं तुर्की ने। UAE भी तुर्की के ख़िलाफ़ है, जो कुछ तुर्की कर रहा है। सऊदी अरब भी उनके साथ है, UAE के वाले ग्रुप में है, फ्रांस है, मिस्र है, दूसरी तरफ तुर्की है। अब ये बड़े इस्लामी ममालिक, हम ममालिक हैं, तो यमन का महाज पहले हम संभल नहीं रहा, वहाँ मसाइल हैं, और अब वो लिबिया में भी मामला ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, जो कि एक और तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी हूसी बागियों की सिर्फ अगर बात कर लें तो सऊदी अरब पर ड्रोन तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइलों का ये कोई पहला हमला नहीं है, और हूसी बागी मुतअद्दिद बार, कई बार इस तरह के हमले कर चुके हैं, जबकि अस्करी इत्तेहाद ने हूसियों के बेशतर हमलों को नाकाम भी बनाया है, और ये दावा करते हैं कि ज़्यादातर हमले में नाकाम बना दिए हैं। लेकिन फिर भी जवाबी कार्रवाई के बावजूद कि उन पर हूसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन उनको अभी तक इतना कमज़ोर नहीं किया जा सका कि वो ये हमले ना कर पाएँ। अब ईरान की जहाँ तक सूरत हाल है, ईरान में मैंने पहले वीडियोज़ में अर्ज़ किया कि पुरस्कार धमाके हुए, आग लगने के वाक़यात हुए। अब इसी तरह की ख़बर अमेरिका के हवाले से भी आ गई है। अभी कैलिफोर्निया में उनके बहरी बेड़े में आग लग गई और कोई, उसमें बताया जा रहा है कि 21 के करीब, जिनमें 18 फ़ौजी हैं, वो ज़ख्मी हुए। और किस तरह आग लगी इस बारे में अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन ये एक अनहोनी है, क्योंकि बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़ा ख्याल रखा जाता है, इतना बड़ा बहरी जहाज़ है, उसमें आग लग गई। अब एक तरफ सऊदी अरब है और सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से। अब यहाँ पर सऊदी अरब के साथ UAE, दीगर कई ममालिक हैं,
दूसरी तरफ ईरान पर इल्ज़ाम लगता है, ईरान कहता है जी हम इसमें शामिल नहीं हैं, यमन की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें नाकाम है, OIC इसमें नाकाम है, यमन के लोग पिस रहे हैं। अब अभी तक कोई इसका हल नज़र नहीं आ रहा और दोनों तरफ से हमलों का कहा जाता है, दावे किए जाते हैं, नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है। ये कब तक आखिर जारी रहेगा? तो ये तमाम मुस्लिम उम्मा को, OIC को इस बारे में सोचना चाहिए और मिलकर इसका कोई हल निकालना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।